नमस्कार साथियों, एमआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे साथी मंत्रिमंडल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की जितने भी प्रश्न की संभावना होती हैं और प्रीवियस ईयर से एकत्रित करके इस वीडियो को बनाया जा रहा है ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है आपका, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अर्थात मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? मतलब भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका सही जवाब होगा 25 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। दोस्तों, राज्यपाल बनने के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए और किसी भी पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, किसने प्रधानमंत्री के को समकक्षों में प्रथम कहा था? किसके द्वारा कहा गया था साथी कि प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम होगा? तो मोर्ले के द्वारा कहा गया था, मोर्ले के द्वारा। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। क्या प्राप्त होता है साथी? तो लोकसभा का विश्वास जब तक उसको प्राप्त रहता है तो प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? भारत का प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है साथी? तो भारत के प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है वह उतना दिन भारत का प्रधानमंत्री रह सकता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो भारत का प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है साथी, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, ये नहीं कि इसका निर्वाचन नहीं किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ जानेंगे साथ ही अनुच्छेद 32 क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ध्यान रखेंगे, संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। इसमें संवैधानिक उपचारों के संबंध से संबंधित है। और इसी के साथ जानेंगे साथी कि अनुच्छेद 356, तो अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है साथी। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। और इसी के साथ जानेंगे 352, तो आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक होता है 352 में, एक 356 और 360। तो 352 में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है और 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और 360 में वित्तीय आपात लगाया जाता है, जो आज तक अभी एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? मंत्रिपरिषद के पद को और सदस्य का निर्धारण कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो सभी राज्य, जितने भी राज्य हैं, वर्तमान समय में 28 राज्य हैं, तो वे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में भाग लेते हैं, शामिल होते हैं। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है साथी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। इसी के साथ जानेंगे साथी, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था। योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1950 में। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया।
गया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साथी? तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित होती हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? तो केंद्रीय सरकार में निहित होती है। साथी ध्यान रखेंगे, केंद्रीय सरकार में अवशिष्ट शक्तियां निहित होती है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो केंद्र राज्य संघ के बीच। और सरकारिया आयोग के साथ एक पुंछी आयोग होता है। पुंछी आयोग का संबंध पूछेगा किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आप कंफ्यूज हो जाइएगा साथी, क्योंकि वर्तमान समय में भारत के उप प्रधानमंत्री होते ही नहीं हैं, क्योंकि प्रथम बार 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। 1950 तक इनका कार्यकाल था, तो मात्र एक बार ही प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। वर्तमान समय में उप प्रधानमंत्री कोई नहीं होता है। इसलिए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित एक क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थापित किया गया है, कहां पर बनाया गया है? तो आपका सही जवाब होगा गुजरात में बनाया गया है, नर्मदा नदी के तट पर। केवड़िया जिला, साधुवर द्वीप और राम सुतार उसके वास्तुकार हैं। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण किया गया है? तो संसदीय प्रणाली साथी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली लिया गया है। और यहीं पे जानेंगे अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है साथी, मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और फिर यहाँ से रूस के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? राज्यसभा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथी, तो राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष न्यूनतम उम्र होता है, आपका 30 वर्ष हो जाएगा। और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष हो जाएगा। पंचायत के लिए 21 वर्ष हो जाएगा। 25 वर्ष लोकसभा सदस्य बनने के लिए हो जाता है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं है? तो कैबिनेट सचिव मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। कैबिनेट सचिव, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, बिना विभाग के मंत्री, ये सभी मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, बट कैबिनेट सचिव उसमें शामिल नहीं होता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। इसी के साथ चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? दोस्तों आपको मालूम होगा कि लोकसभा का कार्यकाल मात्र 5 ईयर का होता है, 5 ईयर का होता है। और कितनी बार 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो आपका सही जवाब होगा एक बार ही मात्र बढ़ाया गया। तो वह कब बढ़ाया गया था? तो 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई है, उसी में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल लोकसभा का बढ़ाया गया था, 1975। ध्यान दीजिएगा। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, संसद सदस्य। संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहे। यदि आपके पूछने का तात्पर्य है क्वेश्चन का कि संसद कितने दिन तक यदि अपने सत्र में निरंतर अनुपस्थित रहेगा तो वह अपनी सदस्यता गंवा देगा, तो वह 60 दिन तक यदि निरंतर अनुपस्थित हो तो वह अपनी सदस्यता गंवा देता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का इतना ही क्वेश्चन था साथी। और आरआरसी ग्रुप डी स्पेशल साइंस प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड किया जाता है, जिसका आज 5वां एपिसोड लोड किया गया था। तो आप उसे नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे यहाँ एसएससी जीडी स्पेशल स्टैटिक जीके, साइंस स्पेशल, टॉपिक वाइज करेंट अफेयर तथा ट्रिक का वीडियो अपलोड किया जाता है। आप सभी प्लेलिस्ट से जाकर उसे विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।